व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण हमारा चल रहा है, जिसमें 3 प्रकार के व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टियों की चर्चा हमने की। कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि और आज सुबह सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, इन तीनों की चर्चा हमारे हुई। इस जगत में, लोक में सबसे बड़ा भूतल पर यदि कोई तीर्थ होगा तो लौकिक अपेक्षा तो वे है अपने माँ बाप। मराठी में कहावत है, स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिखारी। 3 लोक का नाद भी माँ के बिना भिखारीवत स्थिति है। अंग्रेजी में कहते हैं, द हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड। माँ और पिता की जितनी महिमा की जाए उतनी कम ही है। यदि हम गृहस्थावस्था में रहते हुए यदि कभी ऐसा प्रसंग बने कि पहले कौन, तो हम प्रथमानुयोग के पन्ने खोल के देखें तो क्षायिक सम्यक दृष्टि, इंद्रजीत, कुंभकर्ण, वे न चाहते हुए भी केवल पिताजी का भाई को साथ देना, इसलिए बराबर युद्ध में शामिल हुए। आखिर तक यही कहते रहे, आपने सीता का हरण किया है, ये उचित नहीं किया है। लेकिन आखिर तक साथ भी पिता की देते रहे। हमारे पिताजी है, हम उनको अकेले नहीं छोड़ सकते। हमारे भाई है, हम उनको अकेले नहीं छोड़ सकते। हमें पता है वे गलत है। माँ बाप की जितनी महिमा आकी जाए कम ही है। गांधी जी का आपने पता होगा, निबंध लिखना था माँ पर, और क्या थी वो लाइन जो उन्होंने लिखी थी? बोलो। माँ का, माँ तो अतुलनीय होती है, माँ की किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। अतुलनीय है, अतुलनीय, ये उनकी एक ही लाइन थी और पूरे पेपर में कुछ भी नहीं लिखा था। आपको पता होगा ना, आंसर शीट में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि पहला प्रश्न था निबंध माँ के ऊपर। उनको बार बार वार्निंग दी गई, लिखो ना, लिखो ना, लिखो ना। सोच रहा हूँ, लिखो लिखो लिखो। पेपर खींचने आए तब उन्होंने एक बात लिखी थी, माँ को किसकी उपमा दी जाए? नानी की कैसे दी जा सकती है? किसकी उपमा दी जाए? मौसी की? नहीं नहीं नहीं, माँ तो अतुलनीय होती है। ये जगत की सभी विवक्षाएं अपनी जगह यथार्थ होते हुए भी हमारे लड़खड़ाते कदमों में माँ बाप ने जान डाली, रास्ता तैयार किया, कौन से रास्ते पर चलना सिखाया। ये तो इन लौकिक माँ बाप के आश्रय से ही होता है। लेकिन जब हमें धर्म का मार्ग अपनाना पड़ता है तो ये माँ बाप अकिंचितकर होते हैं। सबको अपना अपना लोटा छानना पड़ता है। यहाँ पर कौन माँ, कौन बाप, कौन भाई, सबकी अपनी अपनी विभिन्न परिणतियाँ है। धर्म अर्थात स्वपरीक्षित साधना। मेरे पिता की अलग सोच हो सकती है, मेरी अलग सोच हो सकती है। मैं मेरे पिता का आदर करते हुए भी धर्म संबंधी जो मेरा दृष्टिकोण है वो मैं अपना अलग स्वतंत्र रख सकता हूँ। इसमें कोई कुल परंपरा आड़ी नहीं आती।
माँ बाप का हम अनादर करें इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारी स्वतंत्र सोच धर्म अपेक्षा हर जगह होनी चाहिए। कुल अपेक्षा व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि में टोडरमल जी साहब ने उसको खूब समझाया। फिर परीक्षा की बात आई। परीक्षा करने की आदत हमको होनी चाहिए, जहां पर आवश्यक है वहां पर। देव शास्त्र गुरु। लोक में परीक्षा न करना कदाचित एडवांटेज, ऐसा प्लस पॉइंट भी माना जाता है। लोक में कहते हैं साहब हम कहीं नहीं पूछते, जब भी माल खरीदी करना है हम तो सीधा आपके दुकान में आते हैं। आपने सुना है ऐसा कथन? हमने आज तक कभी किसी से माल नहीं लिया। ये पूछो पिताजी से, तुम कुछ भी रेट क्यों लगा रहे हो हमारे पास? हम कहीं नहीं पूछताछ तक नहीं करते और तुम दुगना रेट लगा रहे हो हमको। तो सामने वाला भी एकदम पिघला जाता है, उसको कहता है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं ये कहता हूँ यदि अपने जैसा दुकानदार हो तो वो ये कहे साहब आप क्यों नहीं पूछते सब जगह, जाइए खूब पूछिए। आप कहीं नहीं पूछते, कहीं नहीं पूछते, क्यों नहीं पूछते? जाओ पूछो और फिर आओ। आप इस अंधी दौड़ में मत रहिए, अंधी सोच में कि आप कहीं नहीं पूछते तो हम आपको कुछ कंसेशन दे देंगे। हम तो ये कह रहे आप सब जगह पूछ के आइए, तो आप यहाँ पर बार्गेन नहीं करेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा स्वयं में। लोक में परीक्षा मतलब एक प्लस पॉइंट माना जाता है। ये हम परीक्षा नहीं करते, आप तो, हम तो आपको विश्वास है, लेकिन यहाँ पर एकदम माइनस पॉइंट दिखाया जा रहा है। मैं आपको पैसे दूं 1 लाख तो आपको कितना संकोच होगा काउंटिंग करने में, इनके प्रति कैसे विश्वास कर सकते हैं हम? लेकिन यहाँ पर मोक्ष मार्ग में यह परीक्षा करना यह प्लस पॉइंट माना जाता है। ठीक है, भगवान की परीक्षा होगी, मुनि की परीक्षा होगी। पद्म पुराण में कैसी घटना आई? मुनि को आहार नहीं दिया, ख्याल में है ना आपको? मुनि को आहार नहीं दिया। उन्होंने ये सोचा ये अभी कैसे आ गए, चौमासे में कैसे गमन कर गए ये मुनि, ये तो संगस्थ मुनियों में से नहीं है ये। और वे चारण रिद्धिधारी मुनि थे। चूंकि चारण रिद्धिधारी मुनियों के गमन के निमित्त से कोई हिंसा होने का सवाल ही नहीं। परिहार विशुद्धि आदि वाले, इनके निमित्त से कोई हिंसा होती नहीं, इनको किसी पीछे की भी आवश्यकता होती नहीं, एक जीव भी इनके निमित्त से मरता नहीं। आपने तो सुना भी होगा, यदि कदाचित भौरा भी बैठ जाए पौधे पर, फूल पर भौरा, तो फूल तो कदाचित झुक जाए, लेकिन इनका पैर भी पड़े फूल पर तो फूल इतना भी बाका ना हो, पैर पड़ेगा नहीं। मैं तो अलंकारिक भाषा है ये सहज में इसको कहते चारण रिद्धिधारी मुनिराज। उनके निमित्त से कोई असंयम हिंसा होती ही नहीं है। ऐसे मुनिराज आए, उनको तक आहार नहीं दिया, ये नए कौन। और बाद में बगल में आहार हुआ, रत्नवृष्टि हुई और बहुत खेद खिन्न हुआ, ओ चारण रिद्धिधारी मुनियों को मैंने आहार नहीं दिया। जैसे ही समीप में विराजमान संघ में वो दौड़े और उन्होंने माफी मांगना चाहा, प्रायश्चित प्रतिक्रमण के माध्यम से शुद्ध होना चाहा, उनका हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। क्या हो गया? हमने आहार नहीं दिया। तो जानते हो उन्होंने क्या कहा? आपने सही किया, ये कोई गलती नहीं की, क्योंकि वो तो देते तो गलती होती। अब बगल वाले ने कैसे दिया ये हमको मत पूछो, लेकिन मैं सच्ची कसौटी कसनी हो तो प्रशंसनीय तो ये पहला श्रोता है, पहला आदमी है जिसने दान नहीं दिया। आप समझ गए? दूसरी की प्रशंसा करना प्रथमानियों की ऐसी ही शैली है, ढीली। सच्ची बात कह रहा हूं मैं। बस चलता तो उसकी बहुत भर्त्सना करते, तुमने आहार कैसे दे दिया, तुम्हें कैसे पता चले चारण रिद्धि, कैसे आहार दिया तुमने? नकली के भेष में देखो, इसलिए हमेशा एक बात खड़ी होती है, असली और नकली दोनों खड़े हो, इस चक्कर में क्या किया जाए, ये असली तिरोभूत ना हो, इस डर से हम नकली को भी देने लग जाए। एक रास्ता तो ये है, और दूसरा रास्ता तो ये है, बोलो, नकली को नहीं देना इस डर से असली को भी उपेक्षित करे। और जब भी मौका पड़ेगा, इफ यू हैव टू ऑप्ट अ सिंगल ऑप्शन फ्रॉम द टू, यू शुड ऑलवेज गो, बोलो, फॉर द सेकंड मोशन। वाई? अपने यहां प्रचलित प्रसिद्ध कथानक है सुतारा, फिर कभी मौका पड़ेगा मैं बताऊंगा। उस साहस गति ने
साहसगति था ना वो आदमी, नहीं पता आपको? साहसगति ने, सुग्रीव की पत्नी थी सुतारा। साहसगति चाहता था सुतारा को, क्या कर सकता है? तो उसने अपनी बहुरूपिणी विद्या से स्वयं को सुग्रीव बनाया, सुग्रीव जैसा बनाया। यहां तो इतनी तकलीफ होने लग गई, आधी सेना भी वो ले गया साहसगति, यहां तक कि पुत्रों में भी बंटवारा हो गया। क्यों? कोई नहीं पहचान पा रहा था ये कौन है। इस चक्कर में मंत्रियों का बंटवारा, सबका बंटवारा बाय 2 हो गया। सुतारा के सामने, सुतारा का जो महल था उसमें बराबर वो तैनात। देखो शीलवती नारी का एक लक्षण, शीलवती कहो, मैं तो कह रहा हूं शीलवान पुरुषों के कथानक बहुत कम ही है, लेकिन सबका बराबर लेना चाहिए। ऐसा एक घर बनाए बीचों बीच महल, वहां पर ओनली अलोन सुतारा रहती थी और बराबर तैनात सभी सैनिक अगल बगल में, अंदर कोई ना आ पाए। ना सुग्रीव के नाम का, सुग्रीव के भेष में कोई नया आदमी आ पाए, ना सुग्रीव भी आ पाए। क्यों? क्योंकि तुमको क्या पता सुग्रीव कौन सा, सुग्रीव के नाम पर कौन सा है। सब अपना अपना माल चलाना ही चाहते हैं, अपनी दुकान का माल अच्छा ही होता है, सब झोल दे देकर चलाना चाहते हैं। सुग्रीव को, सुग्रीव मेरे पति की उपेक्षा हुई तो चलेगा क्या, लेकिन शील भंग बिल्कुल नहीं चलेगा। सुग्रीव की उपेक्षा होगी क्योंकि दोनों को मना किया उसने। तो मैं ये कह रहा हूं जो सच्चा सुग्रीव होगा उसको अंदर में कितना गदगद, कितना आनंद हुआ होगा। आप समझते हो? परीक्षा तो होनी चाहिए। ये तो देवशास्त्र गुरु का निर्णय करना है, यहां पर हम गाफिल नहीं रह सकते। मैं तो कहता हूं तीर्थंकर का भी जीव आए, उसको भी उद्दिष्ट आहार हम नहीं दे सकते, ये तीर्थंकर की ही आज्ञा है। मैं तो कई, अभी मेरे 50-60 प्रवचन हुए मुनि स्वरूप पर, मैंने तो वहां पर ऐसा बोलता था, मेरे सगे पिताजी जिनके लिए मैं जान दे सकता हूं, दे ही सकते थे, दे ही सकते हैं। सभी सम्यक दृष्टि जीव अपने बाप के लिए श्रवण कुमार ही होते हैं, पुरुषोत्तम राम ही होते हैं। समझ में आ गया? और लेकिन मेरे पिताजी यदि नग्न दिगंबर दीक्षा लेवे और एक भी मूल गुण कम पाले और भूखे तड़प कर मरने की भी नौबत आए, मैं उनको आहार नहीं कराऊंगा, नहीं कराऊंगा, नहीं कराऊंगा। एक तरफ एक भव का एक बाप और एक तरफ ये धर्म के पिता, कौन सा, क्या ऑप्ट करना है तुमको? इतना हो सकता है पिताश्री आप भटक गए हो, ये मार्ग उचित नहीं है, इसमें जैनत्व की गरिमा नष्ट हो रही है, आपके बस की नहीं हो, आपको कपड़े पहनना चाहिए, फिर आपका सब कुछ हम देख लेंगे। अरे इंद्रों ने तक आकर ताड़ना दी थी, जब तक गृहस्थ, जब तक मुनि धर्म में हो ये नहीं चलेगा। तुम गृहस्थ धर्म अंगीकार करो, फिर चाहे जो कुछ करो। परीक्षा करना चाहिए। अब उनकी बात क्या करे जिन्होंने धर्म का आलंबन सांसारिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए किया हो। आपने बहुत साल पहले घटना सुनी होगी, सुनामी लहरें आई थी। मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ किसी भी क्षेत्र की, मुझे बहुत ही थोड़ी जानकारी होती है, लेकिन मैंने जितना सुना था, मुझे क्यों क्या मालूम इतना अरुचिकर लगता है अखबार पढ़ना, इतना अरुचिकर लगता है। 1 मिनट भी गलती से दृष्टि जाए रद्दी के कागजों में, ऐसा लगता है ओह अपना उपयोग कितना भटक गया, बिल्कुल नथिंगनेस में अपना कितना टाइम जा रहा है फालतू में। सुनामी लहरों में बहुत बड़ी आघात हुआ था और हजारों की मानव हानि हुई थी। आपको ख्याल में है? हजारों, ज्यादा भी लाखों की तक हो सकती है कीमत।
मलबे के नीचे दब गए थे, बहुत बहुत समस्याएं थी। फिर उनके जो रिफ्यूजीज होते हैं, रेफ्यूजी समझते हो, हु इज रेफ्यूजी, ऐसे सेवा करते हैं, सेवियर टाइप ऑफ, वो जाते हैं ऐसे संकट के काल में, जितनी भी ऐसी इमरजेंसी केसेस होती है वो मिलिट्री फोर्स भेजी जाती है, तो रेफ्यूजीज बनकर वे सर्व करते रहते हैं, कोई एक्सकेवेशन करते रहते हैं, कोई कहीं गिरा है क्या, मरा है क्या, सब उखाड़ उखाड़ के देखते रहते हैं, जो बिल्डिंग गिरी है सब उसके बीच में, ये मिल रहा है, ये यहाँ पर खोलो खोलो, फिर सब उसके पीछे चलते रहते हैं। एक घटना तो ये सुनने में आई थी कि इसमें जो टीम आई थी तो कई जनों ने ये हथकंडे अपनाए, ये रेफ्यूजीज ने, कि कोई आदमी मर रहे हैं, मलबे के नीचे दबे हैं, तो उन्होंने उनका नाजायज़ लाभ उठाकर उनकी उंगलियां तोड़ तोड़ के उनके उंगलियों में से अंगूठियां निकाल रहे हैं, उनका गला नहीं बनता है तो खींच कर जैसे तैसे, नहीं बनता है तो कान तोड़ के, हेल्पलेस हो गए ना, असहाय हो गए, जीवन की भीख मांगने वाले, ये सोना चांदी जाने के से अभी क्यों रोकेंगे अभी। और ये नाजायज लाभ उठाते हुए जिन पर सील लगी है, दीज आर रेफ्यूजीज, हु आर दीज पर्सन्स, उनको लेबल मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, उनको कोई रोक नहीं सकता, साहब ये सेवा करने वाले हैं। जो जिन्होंने सेवा करने की प्रतिज्ञा ली है वे ही ऐसे उतारू होने लग जाए, कितनी दुर्दशा होगी। आज क्या डॉक्टर्स जिन्होंने प्रतिज्ञा ली थी समाज की सेवा की, एक एक को बचाएंगे, रात आधी रात दिन जब भी, आज वे ही एबॉर्शन के अनेक अनेक उपाय बता कर मारने का उपाय बताते हैं, जिन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, ओथ, कि मैं कुछ भी जीवित हानि के जिससे हो ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। आप समझ रहे हो, जिन पर भार है समाज की सेवा का, ऐसी पूरी टीम, पुलिस फोर्स जिन पर भार था, अभी एक जगह चोरी हुई थी, आए, कोई नहीं अंदर जाएगा, कोई नहीं, आउट 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 आउट, पहले हम जाएंगे। क्यों जाएंगे हम? फुटप्रिंट्स देखने हमको, फिंगरप्रिंट्स देखने हमको, और बचा खुचा माल साफ भी करना है हमको ही। आप समझते हो खूब। और फिर जितना सामान है, पहले तो वो आदिश, पता है क्या हुआ था वाशिम में, वो यही बोल रहे थे कि ये जो पुलिस कोड आई बाद में, खिड़की में से इन्होंने देखा बची हुई चीज है, ये स्वयं अपनी जेब में डाल रहे थे। कलश आदि की चोरियां हो गई, उन्होंने कहा पुलिस को फोन किया, पुलिस ने कोई अंदर नहीं आया, सब दूर। खिड़की में से इन्होंने देखा बहुत चांदी के लौंग नीचे फैले थे, चोरी हो गई थी, तो ये पुलिस लोग जेबों में डाल रहे थे। किनको कहे हम, रक्षकी भक्षक होने लग जाए। आप समझ रहे हो, जितना आज मंत्रिमंडल था ये काय के लिए था, नेता मंडली काय के लिए थी, और बाढ़ ही खाने लग जाए खेत को, तब शरण होगा कौन जब नाविक डुबो दे धार में। पता है 12 भावना, ये पढ़ना चाहिए इसको आपको। डॉक्टर साहब की 12 भावना एक आध दिन पढ़ो सब मिलके, आधा घंटा लगने दो। छिद्रमय हो नाव डगमग चल रही मझधार में, दुर्भाग्य से जो पड़ गई दुर्दैव के अधिकार में, तब शरण होगा कौन जब नाविक डुबो दे धार में, शरण सब अशरण शरण कोई नहीं संसार में। संसार भावना कौन तो कह रहे हैं, तूफान है, आंधी है, सब है, और नाव भी डगमगाने लग जाए तो किसके भरोसे हमारी नैया तिर सकती है? ये नाविक भैया, ये यही तारणहार है हमारे। और नाविक किसी माध्यम से सोच लेवे इसको मार देना है, तो अभी तुमको कौन बचा सकता है? संसार प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, जो तिराने वाली नाव थी जैन धर्म की, वो उससे सांसारिक प्रयोजन की सिद्धि करता है। समझ में आ गया? एक छोटा उदाहरण दूं, मैं जैसे प्रवचन कर रहा हूं ना यहां पर, अभी प्रवचन के बाद मेरी टॉर्च नीचे गिर जाए और मैं चाहूं कि तुम झुककर, तुम क्यों नहीं दी मुझे टॉर्च? हो
इसको कहते हैं सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहार भाषी मिथ्या दृष्टि। तुमने वक्ता होकर तुमने क्या चाहा, ये तुम्हारा नौकर है क्या? आप समझ रहे हो मेरी बात को? ये एक सूक्ष्म बात मैंने बताई। थोड़ा भी उत्कृष्ट भाव यदि स्वयं वक्ता को होने लग जाए, मैं कुछ हटकर हूं, देखो ऊंच नीच का टोटली भाव गुणस्थान अनुसार होता है। एक बात अच्छे से समझ लो आप, क्या कहा मैंने? ऊंच नीच का भाव ज्ञान की हीनाधिकता से नहीं ही होता। आप में से बैठा हुआ कोई भी मंगलार्थी मेरे से भी दुगुना तिगुना विशुद्ध भाव करके मुझसे उत्कृष्ट स्थान पर अभी भी बैठा होगा भविष्य काल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप समझते हो मेरी बात को? गुण सब विशुद्धि के हिसाब से ऊंच नीच पाना चलता है। ज्ञान के ज्यादा कम से कोई ऊंचा नीचा जैन धर्म में तो कम से कम नहीं होता। जैन धर्म में तो ना क्रियों के कंबड़ से, ना ज्ञान के घटबड़ से, तो कषायों के घटबड़ से ऊपर नीचे का स्थान मिलता रहता है। समझ गए आप? कहां तक आए? ये धर्म के माध्यम से अपनी कुछ प्रयोजन की सिद्धि करना चाहता है। वैसे इस पर खूब फोकस किया जा सकता है, लेकिन सुबह थोड़ा फोकस भी किया था, थोड़ा सा संकेत किया था कि इसमें यह भी साथ साथ समझना कि कोई विद्वान कोई मानधन लेकर पढ़ाता है तो सब इसके संकट के घेरे में आ गया, ऐसा भी हमको नहीं समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो रोजी रोटी अपने अपनी कर रहा है, यह नहीं तो और कहीं जाएगा वो। टोडरमल जी साहब को पूरी समाज आ गई और टोडरमल जी साहब को कहा आप कहाँ नौकरी कर रहे हो? यहाँ पर आप चलिए जयपुर, आपकी पूरी व्यवस्था हम करेंगे, आप प्रवचन करना कराना, समझ के आपको आवश्यकता है। नहीं साहब भोजन पान मेरा वो हम देख लेंगे। जब सामने वाले आश्वस्त कर रहे हैं, हमारा दृष्टिकोण तो नहीं है ना, आप समझ गए, तो कोई बात नहीं, वैसा करेंगे हम। मतलब एक शुद्ध भावना की बात है इसमें, कोई कुछ बटोरने आदि की कोई उसमें लालसा आदि की बात नहीं है। 220 पृष्ठ पर एक महत्वपूर्ण प्रकरण आज हमको देखना है 15-20 मिनट में, फिर आपके पेपर्स दिए जाएंगे आज। यहाँ पर सुनिए सब। यहाँ पर टोडरमल जी साहब ने आज जो प्रकरण चलेगा वो सबसे इंटरेस्टिंग प्रकरण चलेगा, अच्छा लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक के प्रकरण में सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग तो कहकर मैं किसी भी टॉपिक पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता, क्योंकि सभी टॉपिक्स समतुल्य समान रूप से उतनी इंटरेस्टिंग और रोचक है। बात यह है कि 250 वर्ष पहले एक फिल्म खींची है, थोड़ी सी फोटोग्राफी की है टोडरमल जी साहब ने। पूरे फोटो कैमरा लेके पूरे समाज में गए हैं वे, और उन्होंने जो फोटोग्राफी खींच कर लाए हैं पूरे एक एक फोटोज, वे पूरे अपने सामने रख रहे हैं। आज हम उसको पढ़ते हैं, बराबर आज ऐसा लगता है कि ये आज की ही स्थिति का पूरा चित्रांकन उन्होंने किया है। उन्होंने एक एक दो दो लाइन में सबकी छुट्टी कर दी है। व्यवहाराभासी की कैसी कैसी प्रवृत्तियां है उसका थोड़ा सा निरूपण करेंगे। एक प्रकरण पीछे चला था, कौन याद कराएगा? एक प्रकरण पीछे चला, कौन सा? निश्चयाभासी की प्रवृत्तियां याद है? उसमें निशंग प्रवृत्ति करता है, भोगों में निर्भय होकर प्रवृत्ति करता है, फिर आलसी बना है, रात दिन सोता है, कहता है मुझे तो कोई बंद ही नहीं होता, आदि आदि। ठीक है, खीर खांड खाकर संतुष्ट है, बात आई थी खूब। अब व्यवहारभासी की प्रवृत्ति दिखाएंगे कुछ कुछ। यहां पर 6 आवश्यकों में घटित करके दिखा रहे हैं। ठीक है, पहले तो ये कहते हैं कई लोग ऐसे हैं जो कुल प्रवृत्ति से अथवा देखम देखी लोभ आदि की कषाय की पुष्टि के लिए धर्म को अंगीकार करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, आप अंडरलाइन करते चलेंगे। देखिए इसमें पहली लाइन है, वहां कितने ही जीव कुल प्रवृत्ति से मिल गया। कुल प्रवृत्ति से लिखेंगे 1, देखा देखी लिखेंगे अंडरलाइन करके 2,
और लोभ अधिक अंडरलाइन करके लिखेंगे 3। आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? कितने जन को पकड़ में आया मैंने 1 2 3 क्यों लिखाया? ये प्रीवियस जो प्रकरण हुए ये सबको समेट लिया एक लाइन में। ऊपर लिखा उक्त उक्त मतलब मेंशन्ड, जो अभी अभी हमने वर्णन किया ऐसे व्यवहाराभाषियों की कुछ प्रवृत्ति दिखाते हैं। ठीक है, अभी कैसे आग लगेगी एक एक को देख लेना। एक एक को फाइल पर लिया है। टोडरमल जी साहब ने कोई ये कह सकता है बुद्धि का प्रयोग कम किया थोड़ा, और कोई ऐसा भी कह सकता है बहुत जल्दबाजी कर दी। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? एक साथ टोडरमल जी साहब ने सभी को शत्रु बना लिया। कैसे बना लिया शत्रु? ये सबको फाइल पर लिया है। यहां पर पूजन करने वाले को, दान देने वाले को, भक्ति करने वाले को, स्वाध्याय करने वाले को, स्वाध्याय कराने वाले को, मुनियों को, तपस्वियों को, सभी को। इसलिए सबकी दृष्टि का विषय बने थे टोडरमल जी। ये बहुत कांटा बन रहा है हमारा, समझ में आ गया? बहुत तकलीफ होती है ऐसी। एक सच्चा कोई अवेकनिंग करने वाला हो उसका जीना बहुत बदतर हो जाता है। मैंने एक घटना हमेशा सुनाता हूं। एक जगह मुनि का विहार होना था, अभी की घटना है, 30 साल पहले की। मुस्लिमों का वैसे ही जैनियों के प्रति थोड़ा विरोध होता है, नग्नता के प्रति तो होता ही है उनका विरोध। तो उन्होंने जाना, यहां से दिगंबर मुनि जाएंगे, सब खड़े हो गए, उन्होंने विरोध किया, नहीं जाएगा ये यहां से। पता था? तो उसमें क्या हुआ, वो जो एक आदमी था उसमें, उस भीड़ में, मुसलमान में, उसने ये बोला, बोले अरे सुनो सुनो सब मेरी बात सुनो सुनो सुनो, अरे मेरी तो कोई सुनो। बोले अपने कुरान में नग्नता को पूज्य बताया गया है। अभी इसकी चर्चा मैं फिर कभी करूंगा। ये जो पॉइंट बोला मैंने, फिर सोचेंगे, फिर कभी करेंगे चर्चा अपन। अपने कुरान में नग्नता को पूज्य बताया गया है, साधु संतों की यही स्थिति बताई है। उसने जैसे बोला उसको वही कुचल कर मार दिया, दूसरा मोमेंट नहीं, दूसरा सेकंड नहीं। समझते हो आप? कोई अवेकनिंग करने वाला हो, अवेकनिंग समझते हो? अवेकनिंग जागृति, सोने वालों को उठाने वाला हो। लेकिन साहब ठंड के दिनों में हमको अच्छे वार्डन उठाने आते हैं सुबह, अच्छे से अच्छे भी आए, और जिनको सोने की इच्छा है उनको वो कौन दिखता है उठाने वाला? महादुश्मन दिखता है। बस चले तो अब क्या बताए, 4-5 जन मिलके, है ना? बोलो मत, मैं क्या कह रहा हूं। तो ये उठाने वाला कौन? उठाने वाला ये टोडरमल जी साहब ने जैसे ही थोड़ा सा लिखना प्रारंभ किया, एक एक की नींव हिलने लग गई, जमीन पैर के नीचे की खिसकने लग गई। क्यों? हमारे कमंडल में फिर पानी कौन डालेगा? हमारे अंजलि में रोटी का टुकड़ा फिर कौन डालेगा? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये वो पेज है। टोडरमल जी साहब ने सबसे पहले भक्तों को याद किया है कि रे भक्ति ऐसी करता है कि रे बोलता तो कुछ है, दृष्टि कहीं घूमती रहती है और चिंतन कुछ करता रहता है। कोई भक्ति का ठिकाना ही नहीं है इसके कि रे मैं कौन हूं, किसकी भक्ति करता हूं, भक्ति का क्या प्रयोजन है, ऐसा कुछ भी दूर दूर तक उसको ज्ञान में नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? और क्या बोल रहा है ये भी पता नहीं होता है। कभी उल्टा और गलत भी पड़ जाए तो भी उसको बताए तो कहता हाँ मैंने ऐसा पढ़ा। समझ में आया? ये थोड़ा उदाहरण दो। क्यों साहब? मुझे पता नहीं था ऐसा। दीपेश का नाम नहीं लेता हूं, फिर वो दिक्कत हो जाए खड़ी। मैंने सोचा नहीं था आपके बारे में ऐसा।
तुम लड़कियों के बारे में ऐसा ऐसा करते हो? सुनो सुनो, सुनो, तुम ऐसा ऐसा देखते रहते हो, तुम छोरियां करते हो तुम लोग? सुनो, सुनो, ये साहब मुंह संभल के बात करना हमसे। क्यों तुम बोल रहे थे? अब भी हमने कब बोला? हमने कब बोला? क्यों तुम अभी अभी बोल के आए वहां पर कि पर क्या आलोचना पाठ की लाइन बोले एक आध बार? नारी के प्रति वो दृष्टि बिगाड़ी, क्या? अरे बोलो, आलोचना पाठ की लाइन बोलो मुक्ति, बोलो, किसी को ख्याल में नहीं। शमशान, शमशान में कहा ले जा रहा है? सुनो सुनो, नहीं याद आ रहा है? सुनो सुनो अभी। अरे आलोचना पाठ में ऐसा बोला कि हे प्रभु, आज तक मैंने इतनी स्त्रियों को देखा, माफ करना। हे प्रभु, मैंने आज तक इतनी चोरियां की, माफ करना। बोले तुम बोल रहे थे वहां पर सबके सामने? अच्छा, अरे वो तो भूधरदास जी की बात है। अच्छा, तो क्या भूधरदास जी की बात है? भूधरदास जी देखते थे क्या? तुम सुनो सुनो, मैं तो आपको एक सैंपल दिखा रहा हूं। तुम क्या बोल रहे थे वहां पर? तुम बोल रहे थे ना, मैंने कितने कितने प्रति नजर बिगाड़ी, कितने की चोरी करी, मैंने क्या क्या किया, गलियारे धूप डराया, पवन पंखाते पवन बिलोलियो, और जैसे बिलोलियो और उतने में ही कुछ करने धरने में उतने में लाइट चली जाए, चालू करो चालू करो चालू करो, मतलब टोडरमल जी साहब कहते पढ़ता है, इसको खबर ही नहीं, भावों से पढ़ता ही नहीं है कि भूधरदास जी ने क्या होगा, हमको नहीं पकड़ना तुम। वो क्या होगा, कौन लेखक है? जौहरीलाल लेखक है ना आलोचना पाठ के। भक्ति करता है, चित्त कही है, दृष्टि घूमती रहती है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मंदिरों में भी बात करने लगते हैं लोग, घर घर चर्चा। हम कह रहे थे, देखो सुनो सुनो, मैं ये कहता हूं कि घर को भी मंदिर बनाओ और मंदिर को भी घर बनाओ। ये मैं अच्छी दृष्टि से बोल रहा हूं। मंदिर को घर बनाओ मतलब यही तो अपना घर है, यही पिताजी है, ये माता जी है, अपने सब यही है। अरे वे तो बैरी है सब, आपने समझ में आ गया? वे सब बैरी है, ये अपना परिवार यही तो है सच्चा। तो मंदिर को ही घर बनाओ अपना, और घर को मंदिर बनाओ मतलब जितनी सात्विकता तुम मंदिर में पालते हो, कितना शुद्ध शुद्ध भाव आता है मंदिर में आने पर। निस्सही निश्चय किया, वो सब कूड़ा करकट सब बाहर, राग द्वेष का होता है कि नहीं होता है? तो अपने घर को मंदिर क्यों ना बनाए? ठीक है, चलो छोड़ो। मैं तो दूसरी बात कहना चाहता था। मैं तो कहना चाहता था कि यहां पर भी आता है, दृष्टि कही रहती है, कौन क्या करता है, कौन आया, कौन गया, कौन कैसा करता है, कौन कैसा करता है। बिल्कुल टोडरमल जी साहब कहते हैं इसको कुछ भी खबर नहीं है, भक्ति ऐसी करता है। भक्ति हो गई, फिर टोडरमल जी साहब लेते हैं कि कदाचित कुदेव आदि की सेवा में भी लग जाता है। वहां पर सच्चे देव शास्त्र गुरु कौन से, खोटे देव शास्त्र गुरु कौन से, इसकी खबर नहीं है। वहीं पर भगवान रखे हैं, वहीं पर एक तरफ क्षेत्रपाल है, वहीं पर एक तरफ पद्मावती है, एक तरफ धर्मेंद्र है, सभी वहां पर ढोक दे रहे। हमने भी दिया, हमने क्या किया? आप समझ गए? देव शास्त्र गुरु की भी कुछ खबर नहीं है, कह रहे इसको। दो समझ में आ गया? देखना, इतनी तकलीफ है, इतनी तकलीफ है। 1 मिनट किसी को तत्व सुनने को फुर्सत नहीं है। वैसे इतना दौड़ सकते हैं। मतलब बहुत तकलीफ है। मैं अभी देखो और कुछ बोलूं तो बहुत ही तकलीफ है। देखो को बोलूं, कुछ समझ में आया मुझे क्या कहना है? नहीं समझ में आया। ये इतनी बड़ी लिस्ट लेकर निकलते हैं तीर्थ यात्रा वाले, उनको तो नहीं, मैं एक फैक्ट है, उनको तो बस टारगेट सेट है उनका
आज के इतना करना, इतना करना, उतना करना, उतना करना, ये चल चल चल, रन 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 रन, अहेड 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 अहेड। समझ में आया? मैं तो सच्ची बात कह रहा हूँ, आपको तकलीफ लगेगी वैसे। मुझे कोई ये भी कहे 10 किलोमीटर ऊपर यहीं से नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ था, चलिए साहब, तो मुझे इतनी जान पर आती है, मैं आखिर तक अवॉइड करना चाहता हूं। मैं सच्ची बात आपको बोल दी मैंने, क्यों मुझे लगता है जाना आना फालतू, क्या है उसमें, क्या हो गया निहाल, क्या 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 है उसमें। हम उनका तत्व ज्ञान पढ़े, आप समझ गए? कहां तक आए हम? कुदेवादिक। और फिर इतनी तकलीफ है, जहां पर चावल के थोड़े से कण गिरे दिखे, देख लेना, वो बचेगा नहीं अभी। समझे? चालू ये नहीं, मैं तो कुछ घटनाएं ऐसी है मैं देखता हूं, मैं इतनी तकलीफ होती है। तो प्रतिष्ठित किसी ने चावल चढ़ाए, बस वहां पर पूरी लाइन चली जाती है। फिर मुनि की किसी ने प्रतिमा स्थापित की हो, कोई भी मुनि XYZ, बहुत होता रहता है। समंत भद्र की किसी ने स्थापित की, किसी ने किसी की, और आजकल के भी बस एक जन्यार के चढ़ाए सब चढ़ा जाते, तो कोई खबर नहीं। मैं तो ये कहता हूं कभी कभी एक बार अप्रैल फूल करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? सुनो, जो भी यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं ना, ए संकल्प तू आगे देख, जो भी जितने भी दर्शनार्थी आते हैं ना, अपन क्या करना उसको, दर्शनार्थी मतलब तुम हम की बात कर रहे हो, मैं वास्तव में भगवान को हटाया जाए, और देखना कितने जन को पता चली यहां से भगवान हटाए गए हैं। आप समझ गए मेरी बात को? मैं सच्ची बात कह रहा हूं। एक बार क्या हुआ, बड़ा शिविर था, बड़े प्रवचनकार 500 जन के बीच में, 500,000 की भीड़ में आए, विद्वान आए, ढोक दी, बैठे, पता चले जिनवानी नहीं है। आप समझे मेरी बात को? कुछ खबर ही नहीं है। कितनी अपनी क्रियाएं कितनी एक ढांचे में बंदी है, हमको पता ही नहीं हम किसके सामने झुक रहे। मैं सच्ची घटना सुनाई मैंने आप भी। मैं तो कभी कभी सोचता हूं इसलिए भगवान को भी हटाने का थोड़ा सा प्रयोग किया जाए, तो पता चले उसको हाँ भगवान नहीं थे। टोडरमल जी साहब कहते कोई खबर नहीं। किसको लिया? सच्चे देव शास्त्र गुरु को लिया, और अभी कुगुरु का कभी प्रकरण आएगा तो कुगुरु का लेंगे। पूरी समाज झुक रही है तो बस वहां पर झुकेगा ही वो। ठीक है। तीसरी बात, टोडरमल जी साहब कहते यदि दान देता है तो पात्र अपात्र का विचार नहीं है। दान कहाँ देना? जहां पर खूब महंतपना हो, अपनी खूब प्रशंसा करने वाले हो, वही दान देता है। टेकचंद जी तो ऐसा कहते हैं यदि दान देना है, पहला प्रेफरेंस अपना मंदिर। और एक बात पता है आपको, दान देने का अधिकार ये है, दान देने का अधिकार उसको है, मैंने पहले भी बताया था शायद, जो ये हज की यात्रा करता है ना, क्या कहते हैं, मक्का मदीना हज की, मुस्लिम वालों का एक उन्होंने शर्त है उनकी, जानते हो, संकल्प पहले उनको अप्लाई करके भेजना पड़ता है। एटलीस्ट एक आधा साल जो भी हो उनका, मुझे अब ज्यादा पता नहीं है, एक आध साल मान के चलो, 1 साल पहले उनको भेज दो पूरे डॉक्यूमेंट्स, हम आना चाहते हैं मक्का मदीना की यात्रा। वे उस पे सोचते हैं उस डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए मालूम आपका? सुनो बोलो मत। उसमें यह चाहिए, आप जब यहां पर आएंगे तो आपके माँ बाप उस समय में क्या करेंगे, उनके खाने की व्यवस्था आप कैसे करके आएंगे। आप समझ गए मेरी बात को? बात एक, जो माँ बाप को दुखी करके यहां पर आता है वे न आए, पहली शर्त उनकी, एकदम पहली शर्त। दूसरी शर्त उनकी यह है, आपके भाई पर कोई कर्जा वर्जा है क्या अर्पित? क्यों, क्या हमारे भाई का क्या सवाल आया साहब इसमें? तो तुम्हारे भाई को कर्जा है, उसको दुखी देखकर तुम कैसे यात्रा कर रहे हो? तुम अपने भाई का दुख मिटाओ। यात्रा वात्रा कहने की बात है। तीरथ तीरथ क्यों फिरे, तीरथ तारत नाही, जो थिर बहे सो तिर गए, अथिर तारत है नाही। कुछ समझ में आ गया? अर्पित समझ रहे हो? कि तुम्हारा भाई ठीक तो है, कर्जे में तो नहीं है कोई?
दान देते समय टेकचंद जी कहते हैं तुम्हारे गांव में पहले तुम्हारा मंदिर देखो, तुम आवश्यकता है नहीं तो तुम्हारे गांव में जो अन्य मंदिर है उनको देखो, वहां पर आवश्यकता है नहीं। तुम कह रहे सीधा छलांग बाहर क्यों लगा रहे हो? जरूर इसमें नाम की कोई गंध है। जहां पर अपनी दृष्टि में कुछ भी नहीं आ रहा है, दृष्टि में मतलब वहां पर कैसा पैसा लगेगा, कौन कितना खा रहा है, उस पैसे में से खा रहा है, समझते हो आप? और वो पैसा किस में लगेगा, कितने हिंसक काम चल रहे हैं उस ट्रस्ट में, आप समझ गए? और अच्छे काम कितने चल रहे हैं, कितना लाभ होगा। तो फिर भी वहां पर पैसा लगाने का पर्पस, वो बार बार तुमको मक्खन लगाते हैं ना, साहब 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 आप 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 आप, बस तुम उससे प्रभावित हो गए हो। टोडरमल जी साहब कहते दान देता है, पात्र अपात्र की खबर नहीं, समझ गए? फिर टोडरमल जी साहब ने दान के बाद लिया तपस्वियों को, कह रहे तप करता है तो जैसे तैसे भूखा रहकर महंत बनना चाहता है, जैसे तैसे भूखा रहकर महंत बनना चाहता है, मतलब बहुत नाटक। फिर देखो साहब, उपवास तो हमने किया, अब यदि सभी उपवास के बाद यदि हाथी पर हमारा जुलूस नहीं निकलेगा तो देख लेना, फिर हमने तपस्या की है, तपस्या कहते हैं, हमने तपस्या की है, तपस्या की है, इतने दिन उपवास किए हैं, हमको हाथी चाहिए। मैं सच्ची घटना सुना रहा हूं, एक लड़की इतनी रोई, अरे आपने हाथी की बोला था, मुझे हाथी पर जुलूस के पीछे मैंने इतना सब किया, आप समझ रहे हो? अभी तुम लोग थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हो तो बता दो, वो कोई नहीं, मेरे मामा की लड़की है, और वो श्वेतंबर ही है, ये लोग सब, वो होना चाहती थी साध्वी। अब कैसे कल्याण हो तो समझ गए, बहुत तकलीफ है। अब मैं ज्यादा नहीं खींचना चाहता। क्या कहा मैंने? तप करता है तो जैसे तैसे उपवासी रहकर महंत रहना चाहता है, ठीक है। फिर उपवास के दिन आप क्या करोगे, ये बिल्कुल नहीं पूछना। हम सो भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अरे उपवास का नाम विषय कषाय और आहार का त्याग था, ठीक है। फिर लिया है व्रतियों को। टोडरमल जी साहब कहते हैं फिर व्रत आदि का पालन करता है तो दृष्टि तो पूरी क्रियाओं पर है, परिणामों की तरफ तो कोई खबर ही नहीं है। क्या कहा मैंने? पूरी दृष्टि कहाँ है? क्रियाओं की तरफ। और परिणाम कैसे बिगड़ रहे हैं, परिणामों को सुधरने का नाम सच्चा व्रत है, ऐसे परिणाम की कोई खबर ही नहीं है। और फिर व्रत भी पालता है तो उसमें कुछ कुछ तो खूब पाल लेता है और कुछ कुछ का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता है। एकदम जैसे यू को 400 रुपये मीटर का शर्ट पीस और यू को 40 रुपये मीटर के पैंट पीस, ऐसा मिसमैच जैसा उसका जीवन चलता रहता है। कहीं कहीं क्रियाओं में एकदम उच्चता और कहीं कहीं क्रियाओं में एकदम शिथिलता, समझते हो? अभी गए ना, मैं थोड़ा बताता हूँ आपको, नाम लेके ही बताता हूँ, आपको पता चलेगा। जैसे मेरठ हस्तिनापुर में है कि क्या बोलते हुए, ये दिल्ली में ऋषभांचल है, आपने शायद ही सुना होगा, ऋषभ ने सुना है। ऋषभांचल है, ये क्या है? ये जिनेंद्र वर्णी जी की शिष्या, माँ कहते हैं उनको, कौशल नाम है उनका, 65 लगभग एज है उनकी। तो अभी तो फिर सब बता रहे थे जब मैं गया वहां पर, तो कह रहे हैं कोई भी उनको कहे बहन जी कैसे कहा मुझे, बहन दिखती हूं, मां बोलो मुझे, मां सुनो। और लोच वगैरह करती है, ये अक्रम की क्रियाएं हो गई। लोच करने का स्ट्रिक्टली निषिद्ध है। आप कुछ अंग ऐसा पालोगे, कुछ वैसा पालोगे, ये नहीं चलेगा। लोच करने की आज्ञा मुनि को तो है ही, आयलक को भी है, कदाचित करे तो क्षुल्लक करे, उसके नीचे केशलोच नहीं हो सकता। तुम छोटी भूमिका में रहकर ऊंची क्रिया करा के तुम क्या दिखाना चाहते हो? कोई गुणस्थान बढ़ गया क्या तुम्हारा? आप समझ गए? मतलब ऐसे कुछ इतनी अटपटी क्रिया करना, और कुछ मैं बोलूं थोड़ी सी, घी तो खाना अट पहरा, घी खाना
और उनके सामने देखो थाल के थाल भरे सभी अभक्ष फल सब्जियां दिखेगी। क्या कहा मैंने? सभी अभक्ष फल सब्जियां दिखेगी उनके सामने। अभक्ष फल सब्जियां मैं यहां कहूं तो यहां भी कोई बहुत दिक्कत होगी आप लोगों को। आप बोलेंगे या बख्श, उसमें कोई बीच में नहीं आना, बीच में उसमें बोलना नहीं। फिर उनको आइसक्रीम भी चाहिए फ्रीज की। मैं सच्ची बात कह रहा हूं, झूठ नहीं कहूंगा मैं कुछ भी। और उनको जितने भी अभक्ष फल है, क्षीर रस जितने भी कहे हैं, सब क्षीर रस खाते हैं वे। ठीक है। और क्या खाना है लेकिन? अटपहरा घी। मतलब कहीं तो एक छोर और छोना, एक छोर और कहीं का एक छोर। कह रहे इसकी क्रिया बहुत अटपटी है। आप समझ गए? टोडरमल जी साहब कहते पूजा प्रभावना आदि करता है। बोलो। थोड़ी नग्नता भी नहीं, सुनो, देखो ऐसा लिखा अष्टपहुड़ में से बैठो अष्टपहुड़ में से 10वीं और 17वीं गाथा प्रारंभ ही पहले 1-2 पहुड़ में देखना पड़ेगा। वहां पर लिखा खेल मात्र में भी अष्टपहुड़ है। जल्दी दो कोई पूछे। रेड कलर। अरे रेड तुम अष्टप्राप्त। ये मुझे मिलेगा कि नहीं कह सकते हम। ये पूछ रहे तो मैं देखता हूँ। अभी मुश्किल है मिलना। खड़े रहो। क्या प्रश्न है इनका? बैठो। देखो ये सूत्र पहुड़ की 7वीं गाथा है। क्या कहा? प्रश्न ये है, अभी फिर जब एक आध बार चर्चा करूंगा तो इसकी चर्चा करूंगा मैं। उसे गंदा लगेगा। दूं क्या एक आध उदाहरण? दे देते हैं। सुनो, नहीं उसके बिना समझ नहीं आ सकती। लड़की की शादी होनी हो तो उसको थोड़ा ऐसा होता है क्या, सास ससुर के साथ कैसे बर्ताव करेगी, थोड़ा ट्रेनिंग करके दिखाओ रोज, ऐसा होगा क्या? वो सिखाना नहीं पड़ता। वो अंदर की जिम्मेदारी सब सिखा देती है, वो सब हो जाएगा। आप समझ गए मेरी बात को? अंदर का वैराग्य होने के बाद नग्नता लोच आदि सब हो जाएगा। ये तो मैंने तर्क दिया, एक तर्क। इसकी ट्रेनिंग नहीं होती कभी भी। मैं इसलिए कहा मैंने, सुनो ऋषभ, मुझे एक बार ऐसा कहा, मैं जहाँ पर था ना अभी खनियाधाना में, मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहा हूँ इस मामले में। मुझे ऐसा कहा, स्कूल के सभी बच्चे थे ना वहाँ पर, तो सबने ये कहा कि ये बच्चों को ऐसा बोलना है कि वे यहाँ से आर्यिकाएँ माता गुजरने वाली है। आर्यिकाएँ, तो वहाँ पर श्रीफल लेकर खड़े रहे सब बच्चे। तो मैंने ये कहा, तुम क्या बात करते हो? आर्यिकाओं को और श्रीफल? आर्यिकाओं को श्रीफल हो सकता है क्या? 8 द्रव्य से पूजन किसकी कही है? मैंने कहा ये नया नियम। अरे बच्चे सीखते हैं, ट्रेनिंग। जैसे ये बोल रहे हैं ना, आज भी जो मुनियों का आहार देते ना लोग, वे भी ये कहते हैं, वैसे तो हमको पता है वैसे सब गड़बड़ चल रहा है, लेकिन फिर उतना थोड़ा सा बना रहता है, हमारे भी आदत में आता रहता है। तो एक प्रकार से ट्रेनिंग। फिर अचानक सच्चाई हमको कैसे पता चलेगा? थोड़ी परंपरा चलती रहे।
परंपरा चलती रही, इसलिए झूठ मूठ की अब भी ट्रेनिंग हो, तो ग्रहित मिथ्या तो किस चिड़िया का नाम होगा? ये आप समझ रहे हैं? मैं तो तर्क दिया, अब मैं आधार दूंगा। ये तर्क मेरा था, अब ये आगम। 2 मिनट देखो, एक 7वीं गाथा, खेड़े विण कायबम, मूल शब्द प्राकृत का कुन स्वामी का, क्या? खेड़े विण कायबम मतलब खेले भी न कर्तव्यम, खेल में भी नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? वो तो मैंने पढ़ा नहीं है अभी। ये लिखा है पाणी पात्रम सचेलस्य। क्या कहा मैंने? बोलो अभी अभी क्या बोला मैंने? अर्थ बोलो, अर्थ। खेल में भी पानी पात्र में क्षुल्लक को, किसको? यहां पर क्षुल्लक कहा आया? सचेलस्य। ये इतना आपको लगाना पड़ेगी बुद्धि। सचेलस्य मतलब, अरे चेल मतलब होता है कपड़ा। क्या ये नहीं पता आपको इतना? मुनि का एक नाम है अचेलक, ठीक है? यहां पर सचेलस्य मतलब ये लेना, कपड़े वालों को पानी पात्र में आहार लेना उचित नहीं है, ये बोल रही है, ठीक है? कपड़े वालों को मतलब कौन लेंगे? वैसे तो अलग भी आएगा। मैं आपको कुछ आदर दिखाऊंगा, अब भी कुछ नहीं बोलना किसी को, फिर कभी मौका पड़ेगा फिर बोलेंगे। ये बड़ा प्रकरण है घंटों का। अभी मैंने सचेलस्य में आयलक को नहीं लिया है। क्या? क्योंकि आयलक का तो सुना ही होगा आपने, पानी पात्र में आहार लिया वाला। तो फिर ये बात टकराएगी सीधी, और टकराती है। लेकिन अब मुझे इतना ही कहना है, वो खेल में भी, ट्रेनिंग में भी वो हाथ पर भोजन करके देखेगा नहीं तो लोच का भी, समझ लेना। आप समझ गए मेरी बात को? खेल में भी नहीं, ट्रेनिंग के लिए भी नहीं, ठीक है? गुरुदेव एक उदाहरण देते हैं इष्टोपदेश के प्रवचन में। वे कहते हैं केशलोच के टाइम में दर्द होता है, तो कह रहे किसको, कितना? तो कह रहे मिथ्या दृष्टि को उतना दर्द होता है जितना एक तो उसको शरीर से है। केशलोच के टाइम में कितना दर्द होता है शशांक? जितना एकत्व है उतना दर्द होगा। एकत्व नहीं है तो उसको दर्द नहीं होगा, ठीक है? चलो हो गया ये। पूजा प्रभावना ऐसी करता है जिससे विषय कषाय का पोषण हो। क्या लिया? पूजा प्रभावना कैसी करता है? विषय कषाय का पोषण मतलब ये जो आजकल नाच गाने की पद्धति चलने लग गई, भगवान के सामने भी नाचते लोग, देखा आपने? मेरा ये प्रश्न है, तब आप भगवान की तरफ देखते हो कि नाचने वालों की तरफ देखते हो? किसकी तरफ देखते होंगे वैसे आप? आपको तो ऐसा है नहीं 100 आंखें करके आप देख सकते, 500 यहाँ 500 वहां। आप तब किसकी तरफ देखते हो, ये मेरा प्रश्न है। आप भगवान की तरफ देखते हो कि नाचने वाले की तरफ देखते हो? और नाचने वाले की तरफ देखते हो तो थिएटर में और यहाँ पर अंतर क्या करेंगे? आप समझ रहे हो मेरी बात को? कितने जनों को तर्क समझ में आ रहा है? बात उनकी भक्ति आपको घर कर रही है आपके दिल में कि वो कैसा नाचते हो, वो देख रहे हैं आप। क्या देख क्या रहे आप? अच्छा, जो नाच रहा है वो क्या सोचकर नाच रहा है? वो क्या सोचकर नाच रहा है? सुनो, ये मैंने क्यों बोल रहा हूं ये इतना? यहां पर कौन सी लाइन मिली? पूजा प्रभावना आदि कार्य करता है, तो कैसे? जिसमें कषाय का पोषण हो ऐसा करता है। फिर लोग कहते हैं इंद्र भी तो तांडव नृत्य करता है। अरे इंद्र 1-2 दिन पहले ट्रेनिंग नहीं करता, घर पर बैठकर अनायास रूप से सहज ऐसा होता है। मोर बादल घुमड़ने लग जाए, गरजने लग जाए, पानी बरसने लग जाए, मोर का पंख अपने आप बिना ट्रेनिंग के खुल जाते हुए नाचने लगता है। मोर को थोड़ी भी आहट लगे, कोई पास में आया है, वो अपना नाच 1 मिनट में बंद कर देता है।
वो नाचता अपने आनंद के लिए। आप समझ गए? बोलो। देखो भैया, मुनि की जो लक्षण पहचान है वो मुनि ही अवस्था में होगी। ये करपात्री दिगंबरा, रसी तो मुनि नहीं करेगा। मैं यही कह रहा हूं, तुम एक बोल के दिखाओ ना, नहीं बोल के दिखा सकोगे कुछ। पहले से ट्रेनिंग किसी चीज की नहीं होगी। जो मुनि अवस्था में होने लायक है वो वही होगा, यहां पर नहीं होगा। यहां पर नग्न यदि बने तो यहां पर इतनी निंदा होगी उसकी, गृहस्थ की। समझ गए? जैसे गोपाल दास जी की हुई थी। सामायिक तो प्रतिमा है पहले, नग्न प्रतिमा का है? लोच प्रतिमा है क्या कोई? लोच प्रतिमा है क्या कोई? नहीं है। सामायिक प्रतिमा है, तो सामायिक तो पहले करने में कोई हर्जा नहीं। किसकी? तो रोज के आवश्यकों में भी लिखा है आत्म ध्यान चिंतन करना। चुपचाप बैठा है वो, हाथ पर हाथ रखकर, वो बेचारे को क्यों पकड़ना? बैठने दो ना उसको, अपना क्या बिगड़ रहा है, बैठो। ये देखो, ये ग्रंथ की आज्ञा है, आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ये ग्रंथ की आज्ञा है। फिर इसमें क्या होता है आपको पता नहीं है। इसमें समस्या इतनी बढ़ जाती है, ऊंची ऊंची क्रिया अंगीकार करते लोग। फिर गुरुदेव पर क्या संकट आया था पता है आपको? गुरुदेव को ज्यादा कुछ पता था नहीं इस मार्ग का। फिर इस मार्ग में आए, बोलो संकल्प, बोलो बोलो, कान में क्यों खुसुर पुसुर कर रहे हो उसके? इतनी बड़ी पीछे रखी थी गुरुदेव ने, इतनी बड़ी, पता है आपको? नहीं पता अभी कुछ भी। उसको लेकर इतने तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई। जब यहां पर आए दिगंबर में तो इतनी बड़ी पीछे रखते थे वे। तो समझा समझा के गुरुदेव को, और फिर विरोधकों ने भी कुछ कम माहौल नहीं बनाया उसका, खूब। अभी कैसे ले ली? कैसे संभव है यार? तो ऊंची क्रिया क्या दिक्कत है? कोई करता है तो साहब हम जीव जीवाणु हटा रहे हैं। ये मुनि की निशानी है। आप समझ गए? अब विचार करना थोड़ा। जो पुलिस नहीं है वो पुलिस होने के पहले पुलिस की वर्दी पहनकर बस थोड़ा मार्केट में घूम आए, घूम कर आए, थोड़ा हम देखे तो जरा कैसा है। तो देखे साहब, हमने किसी को कुछ बोला तो नहीं, हमने किसी को बोला तो नहीं। अरे तुम्हें बोलने की क्या आवश्यकता है? तुमको देखकर आधे वैसे रास्ता छोड़, तुमको आराम से फटाफट रास्ता खाली कर दिया। सब फ्रूट स्टॉल वालों ने किलो किलो भर के फ्रूट्स दे दिए तुमको, जो दिखा फटाफट दे दिया। हमने कहा मांगा? अरे तुम काय के लिए मांगोगे? तुम्हारी वर्दी मांग रही ना। सब हम एक राउंड लगा के आएंगे तो देखना फटाफट ट्रैफिक भी हट जाएगी, सब हट जाएगी। हमने बोला क्या? अरे तुम्हारी वर्दी बोल रही है। ये एक प्रकार से चिन्ह है कि इस लोच नहीं करना चाहिए। मेरे पास एक लेख है ऋषभ, पढ़ना चाहते हो? इन्हीं कटारिया जी का ही। उसमें उन्होंने लिखा है आजकल के शुल्लक, उन्होंने इतना खतरनाक अटैक किया है आज के शुल्लकों पर, जो केश लोच करते हुए उन पर भी अटैक किया है। जानते हो केश लोच की आज्ञा सचमुच शुल्लक को भी नहीं है। अब मैंने बोला, अभी थोड़ी देर पहले ये बोला था ऑप्शनल, ऐसा बोला था मैंने, लेकिन मूल में इतने उन्होंने बोल के दिखाए, वो आधार दिए, वहां पर नहीं कर सकता वो, उसके शुल्लक अवस्था में नहीं कर सकता। फिर ऊंची ऊंची भूमिका करते हैं, फिर बहुत तकलीफ खड़ी होती है। जैसे ये है, कौन? भट्टारक है। आज भट्टारक में और शुल्लक में क्या अंतर करेंगे बताओ आप मुझे? भट्टारक में और शुल्लक में क्या अंतर करेंगे? वे भी कपड़ा पहनते हैं। कौन? भट्टारक, पीछे का मंडल लेकर वे भी निकलते हैं। आप समझ रहे हो? और फिर मुनि वत मनवाते हैं। फिर वो कहेगी, श्रावक कहेगी हमारी ट्रेनिंग चल रही है, हम मुनि को कैसे करेंगे? ऐसे नहीं काम चलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ना है, बोलो। चक्रवर्ती भी एकांत में लग्न हो जाते थे, तो वो भी किसने कहा तुमको?
फिर से नहीं बोलना, बैठ जा। किसने कहा? किससे सुना? किससे सुना? पहले तो भरत की बात नहीं है ये, पहले तो भरत की बात नहीं है ये। सुनो सुनो, अभी चर्चा फिर कभी करेंगे अपन, इसमें टाइम जाएगा थोड़ा। ये सेठ सुदर्शन की कथा है, सुनो सब, मैं बता रहा हूं आगे। गृहस्थ नग्न हो सकता है, लेकिन कहां पर मालूम? कहां पर हो सकता है? यहां पर नहीं रह सकता नग्न। शमशान में, शमशान की घटना है वो, वहां तक कपड़े पहनकर जाएगा और शमशान में 48 मिनट बैठेगा, 48 घंटे। कितना? कितनी देर? कितने? यार बोलो ना, 48 घंटे क्यों बैठेगा? अरे प्रोषद उपवास के दिन जाता है वो वहां पर, कि रोज थोड़ी जाता है। अष्टमी 14, आप समझ रहे हो मेरी बात को? ये मुनि होने वाला है अभी, ये गृहस्थ है ना, ये अभी मुनि होने वाला है। तो ये ट्रेनिंग के स्तर पर ये घर पर नग्न फग्न नहीं होता, घर पर नग्न नहीं होगा। ये जाता है जंगल में, शमशान में, भयंकर आठवियों में, और वहां पर निराहारी 48 घंटे वहीं पर बिताकर, कम से कम 48, अष्टमी 14 मुनि पने की ट्रेनिंग, ज्यादा बने तो ज्यादा, और आते समय कपड़े पहन कर आता है फिर। आप समझ गए मेरी बात को? ये विधि है उसकी। नग्नता की ट्रेनिंग ऐसे लोगों के बीच में नहीं होगी, तो कितनी हंसी हो जाएगी। कोई पूछे अरे नहीं ट्रेनिंग, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अरे क्या गजब हो गया। समझ में आया? बहुत तकलीफ हो जाएगी फिर तो। चलो ठीक है। तो डरमल जी साहब ने और एक बात उठाई है, स्वाध्याय भी करता है तो आप पढ़ जाता है, पढ़ जाता है, कभी बाजता है तो बाज दूसरों को सुना देता है। स्वाध्याय करते समय में भी कोई ठिकाना नहीं है, इसकी प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। ये व्यवहाराभासी की भूल यहाँ से बताई। मात्र क्रियाओं में ही संतुष्ट है, अंदर का प्राण मर गया है। ठीक है, अभी यहाँ पर बैठेंगे, मैं आपको आंसर शीट्स दूंगा, चाहिए क्या आप भी? ठीक है। जिनवान स्तुति करनी है, एक बार करनी है, कर लो एक बार जिनवान स्तुति।